प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दो संख्या दी हुई है, इसको पहली संख्या बोलेंगे, इसको दूसरी संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो दो संख्या दिया हुआ है। पहले आपको क्या करना है कि HCF और LCM इसका निकालना है। उसके बाद आपको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये दोनों को जो गुना करेंगे उसका मान और HCF गुना LCM यानी कि इसका जो HCF होगा से और इसका LCM होगा से, वो दोनों का गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा वो दोनों बराबर है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। तो इसमें आपको 1, 2, 3 सवाल दिया हुआ है। तो आइए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 का पहला, यहाँ हम लिख लेंगे कि दिया है दो संख्या है, एक 26 है और दूसरा जो है वो है 91। ठीक है, देखिए ये दोनों का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 है तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 को हम 13 से लगाएंगे एक बार में। ठीक है, और यहाँ देखिए 91 है तो 91 को हम 7 से लगाएंगे। 7 से अगर इसको हम लगाते हैं तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 यानी कि 13 बार में ये पूरा कट जाएगा। फिर 13 से लगाएंगे, 13 एकम 13। तो देखिए 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 13। ठीक है, और 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 7 गुना 13। अब निकालना है HCF। यहाँ देखिए HCF किसका, तो 26 और 91 का, ये दो संख्या का HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखिए जो दोनों में हो और कॉमन हो। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि 13 दोनों में है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 13। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे, यानी कि कॉमन हमें सिर्फ 13 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 26 और 91 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, अब देखिए LCM भी निकालना है 26 और 91 का। अब देखिए कि LCM कैसे निकाला जाता है से देखिए 13 दोनों में है तो 13 को हम ले लेंगे और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिख देते हैं, यानी कि जो बचा हुआ है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो बचा हुआ था 7 तो लिखेंगे 7 गुना 2 भी बचा हुआ था तो 2 भी लिख लेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 में गुना करना है कितना से, 7 से। तो यहाँ देखिए जब 26 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 का 42, 7 दूनी के 14 और 4 18, 182 यानी कि 182 होगा। तो HCF आया कितना, 13 और LCM कितना आया, 182। दोनों हम निकाल दिए, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि जांच करके बताइए। अब जांच भी करना है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल ये दोनों और HCF और LCM ये जो दोनों लाए हैं ये दोनों का गुणनफल बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकालते हैं। यहाँ देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है ये पहली संख्या दिया हुआ है और ये दूसरी संख्या है, तो इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। पहली संख्या कितना है, 26 है और दूसरी संख्या 91 है।
तो ये दोनों को हम गुना करते हैं। 26 में 91 से गुना करेंगे तो होगा 26, 9 छक के 54 और 9 दूनी का 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 2, यानी कि जब इसमें गुना करेंगे तो 2366 होगा। अब देखिए HCF गुना LCM, इसको भी निकाल लेते हैं। तो HCF कितना आया है? HCF आया है 13 और LCM आया है 182, यानी कि 13 गुना 182। ये दोनों को गुना करते हैं। 182 को 13 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, 8 तिया 24, 3 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 1 1 2, यानी कि 2366। तो देखिए हम जांच कर लिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किए तो इतना आया और इसको भी गुना किए तो इतना ही, यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। ठीक है, यानी कि जब हम जांच किए तो पता चला कि दोनों क्या है? बराबर है। यही आपको जांच करना था। तो 2 नंबर सवाल का जो पहला सवाल था उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अब हम सवाल 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, यहाँ लिखिएगा कि दिया है दूसरा में है आपका 510 और 92। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे कि इसका और इसका, ये दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 510, इसको 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2। जब इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, 1 और 1 11, यानी कि 2 पचे 10, फिर 1 बचा और 0, 2 पचे 10। अब 255 है तो 255 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 8 24, तो इसमें 1 बचेगा, यहाँ से 5 उतरा, 15 हो गया। 3 पचे 15, अब क्या है? 85। 85 5 से कटेगा, 17 पचे 85। ठीक है, अब 17 को हम 17 से काटेंगे एक बार में। चलिए इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 92 है, 92 को 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 छक 12, यानी कि 46। फिर 46 को 2 से भाग देंगे तो होगा 23। फिर 23 को 23 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि 510 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। गुना में 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर देखिए 92 है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 23। अब देखिए HCF निकालना है। HCF किसका? तो 510 और 92 का। तो यहाँ लिखिएगा 510 और 92। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, ठीक है, और सबसे छोटा हो। देखिए इस वाली में ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 का पावर 1 है और इसमें 2 का पावर 2 है, तो हम कम घात वाला लेंगे। 2 का पावर 1 है तो इसको लेंगे। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो 5 को भी नहीं लेंगे।
17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, तो 17 को भी नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं है, तो 23 को भी हम नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 510 और 92 का जो HCF होगा वो 2 होगा। अब देखिए LCM भी निकालना है। 510 और 92 का LCM में क्या होता है कि जिसका पावर ज़्यादा रहता है उसको लिया जाता है। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो ज़्यादा घात वाला है उसी को LCM में लिया जाता है। ठीक है, तो 2 का पावर 2 है तो इसको हम ले लेंगे। बाकी जो भी बचा हुआ है उसको भी गुना कर दीजिए। जैसे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम 3 को भी गुना कर देंगे। 5 है तो 5 को भी गुना करेंगे। 17 है तो 17 को भी गुना करेंगे, और इसमें 23 है तो 23 को भी गुना कर देंगे। ये जितना लिखा हुआ है सबको गुना करिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का पावर 2, इसका मतलब हुआ 2 दूनी का 4। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा, और 60 में फिर 17 से गुना करना है। तो 60 को जब 17 से गुना करेंगे तो होगा 0 6 7 42, 0 6 0 2 6 4 10, यानी कि 1020 हो जाएगा। अब 1020 को 23 से गुना करना है। 0 2 तिया 6 0 3 0 4 0 2 गुना करने के लिए आपको आता है, इसलिए हम इसको बता नहीं रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे। 0 6 4 3 2 23,460 23,460 आया। यही आपका LCM हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। अब देखिए जांच भी करना है। ठीक है, तो आइए हम जांच करते हैं। पहले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92 है। अब यहाँ पे 510 गुना 92 है। ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं। 510 में 92 से गुना करेंगे। तो आया 46,920। यहाँ पे लिखेंगे 46,920। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इतना आया। अब क्या करते हैं कि HCF गुना LCM निकालते हैं। यहाँ देखिए HCF गुना LCM। ठीक है, HCF आया है 2 गुना LCM लाए हैं 23,460। 23,460। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो होगा 0 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किए तो इतना आया, और HCF गुना LCM किए तो इतना आया। यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है LCM गुना HCF। ठीक है, यही आपको जांच करना था जो हम जांच कर दिए। अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा कि दिया है
दिया है। पहले दो जो संख्या दी हुई है उसको लिख लेते हैं। जैसे दिया है 336 और 54, ठीक है। ये दो संख्या दी हुई है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। उसके बाद जांच भी करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 और 54, ठीक है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये लगेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 16 दूनी का 32, 1 और ऊपर से होता 6, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 84 को 2 से हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 42। 42 है, 42 2 से कट जाएगा 21 बार में। अब 21 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21। 7 है तो 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। उसी प्रकार इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 को 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 2 सते 14, यानी कि 27 बार में पूरा कट जाएगा। 27 अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27। 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि जब हम 336 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, यानी 2 4 बार गुना में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, ठीक है, गुना 3 गुना 7। फिर देखिए 54 है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2 गुना, देखिए 3 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। अब क्या करना है, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। (336) और 54 का, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें 2 का पावर 4 है और इसमें 2 का पावर 1 है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जिसका पावर कम होता है उसी को लिया जाता है। तो इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो इसका पावर कम है, 2 का पावर 1 ये कम है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 का पावर 1 है और इसमें 3 का पावर 3 है, तो कम तो इसका पावर है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, ठीक है, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एलसीएम भी निकालना है। 336 और 54 का। तो एलसीएम में क्या होता है कि जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 का पावर 1 है और इसमें 2 का पावर 4 है, तो हम इसको लेंगे 2 के पावर 4 को, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना, इसमें देखिए 3 का पावर 3 है और इसमें 3 का पावर 1 है, तो पावर इसका बड़ा है तो इसको लिखा जाता है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। और बाकी जो बच गया उसको भी गुना किया जाता है। तो इसमें देखिए 7 बचा हुआ है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है, तो हम 7 को भी गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 है, इसका मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस सब को गुना करिए। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16।
यानी 2 का पावर 4 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि 3 का पावर 3 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 27 और गुना में क्या है 7। अब ये तीनों को हम गुना कर देंगे, जो आएगा वही एलसीएम होगा। तो 16 में कितना से गुना करना है 27 से। यहाँ देखिए 3024, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जांच करने के लिए कि जांच करके बताइए। तो यहाँ देखिए हम जांच भी कर देते हैं। जांच क्या करना है, जांच करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 336 है और दूसरी संख्या है 54 बराबर HCF हम लाए हैं 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना LCM आया है 3024। ठीक है, इसमें इससे गुना हमको करना होगा